अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी शॉपिंग देख लीजिए जो मैंने उस दिन की थी। अभी तो फिर इसको मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 6 बजे हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है और मैं रवां दवा हूँ वॉक के लिए। वॉक पे जाने का मकसद भी बयान करती हूँ। और ये मेरे हाथ में चाबियाँ हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ जा रही हूँ और गेट लॉक नहीं हुए हुए क्योंकि बच्चे आए हुए हैं और बच्चे जो हैं गेट लॉक करना भूल जाते हैं क्योंकि बच्चों ने बच्चे ही रहना है, चाहे वो बाप भी बन जाए। क्या ख्याल है? तो ये देखिए ना, फिर ये काम होता है। तो मामा जो है, तो अगर ना लॉक करें या मामा चेक ना करें और मामा अगर कह भी दें कि लॉक करना है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। खैर जी, हम निकल रहे हैं वॉक पे और मुझे यकीन है कि ना यहाँ कोई बंदा होना है ना कोई बंदे की ज़ात होनी है, क्योंकि सब लोग थके हारे टूटे पजे सोए पड़े होंगे। हाल तो मेरा भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और मैं भी यही सोच रही थी कि ना निकला जाए, पर फिर मैंने कहा कि ये तो काम नहीं है ना ज़िंदगानी में। निकलना तो है। और दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ नाश्ते पे अंडे ज़रूर चाहिए होते हैं और इस वक्त ना अंडा है ना अंडे की ज़ात है। कल मैंने कहा भी था बच्चों को कि ज़रा बाहर जाओ तो अंडे ले आना, लेकिन वो भी भूल गए और हमें भी नहीं याद रहा। तो ले तो आएगा, माली भी कहूँगी तो ले आएगा। पता नहीं माली ने भी आना है कि नहीं आना, मर्ज़ी है उसकी। यहाँ तो एक माली काम कर रहा है, पर हमारे माली का कोई पता होता नहीं है। वो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन भी छुट्टी कर ले, कोई मर्ज़ी उसकी अपनी है। हाँ, उसका गोश्त मैंने रख लिया है संभाल के, जब भी आएगा उसकी अमानत है, उसको मिलेगा। तो ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। चक्कर लगाना किसी वक्त, गोश्त आपके लिए मैंने भी रखा हुआ है, ठीक है? अभी मैं आ जाऊँगी वॉक से वापसी पे। तो कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसे रख लिए हैं पैकेट्स बना के। ये बड़ा अच्छा है, हालांकि मेरे घर काम नहीं करता, लेकिन ये देखिए सुबह की बहारें तो देखें ना ज़रा हम। बाकी तो बातें हम फिर कर ही लेंगे, बातों का क्या है ना, लेकिन ये बहारें तो देखें ना, फिर चली जाएंगी। कल मेरे घर एक बहुत प्यारी पुरानी हमारी फ्रेंड आई, तो वो मेरे इस तरह के जो दरख्त है उसका जायज़ा ले रही थी। कहती थी बहुत अच्छा लगता है, और उसका बेटे ने तस्वीरें भी बनाई है, शायद वीडियो बना रहा था। तो बाकी ये बहुत अच्छा लगता है ट्री। और बाकी ये है कि ज़िंदगी की रफ़्तार है और ज़िंदगी की रफ़्तार में हम लोगों ने शामिल होना है। ये स्लो के बोर्ड तो आ जाते हैं पर स्लो तो नहीं ना होना। अब मैं अगर स्लो हो जाऊँ ना तो ये सारा घर स्लो हो जाए। अब आंडा नहीं है और आंडा चाहिए सबको, हैं? सुबह उठेंगे तो बच्चों को भी चाहिए, अब्बू को भी चाहिए, मुझे खुद चाहिए। मुझे अंडे के बगैर लगता है कि नाश्ता ही नहीं है। और नाश्ता तो कर रहे हैं ना आप लोग, पर नाश्ते के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है, जिस तरह इस वॉक के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। तो नाश्ता करना है, नाश्ते के लिए चाहिए आंडा। और अब मैं जा रही हूँ यकीन करें, अंडे लेने जा रही हूँ। और मैं उठी भी इसीलिए हूँ कि हिम्मत तो थी नहीं, पर मैंने सोचा कि अब सब बच्चे आए हुए हैं, अरे बच्चों का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, जितना हम रख सकते हैं। तो अब्दुल्ला देर से उठेगा, अब मैं उसको फिर उस वक्त तक तो बच्चे भी कुछ नाश्ता चाहते हैं और बड़े भी चाहते हैं। और बाकी जो है तो अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को तंग करके अंडे मंगवा सकती हूँ। शान सोता है, वो 7 बजे तक ही उठता है और मैं चाहती हूँ कि वो आराम किया करे जितना कर सकता है, क्योंकि फिर पूरा दिन खपना ही होता है इन बेचारों ने भी। और 7 बजे अब्बू ने नाश्ता करना है। तो इसका हल क्या था? इसका हल ये है कि हम खुद जाएं, बकलम में खुद जॉगर्स पहने और गले में बैग लटकाएं, उसमें 1000 का नोट डालें। जी हाँ, 1000 का नोट डाला है मैंने, क्योंकि 1000 के नोट में आंडे तो आ ही जाएंगे। तो अब नाश्ता करना है तो आप लोगों ने भी करना है ज़रूर। नहीं, आज मैंने साथ में दलिया बनाना है। कल कुछ गोश्त भी खा लिया है तो ठीक, शुक्र है मैंने घर का ही खाना खाया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जामन गिरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुबह सुबह दूध वाला भी आया हुआ है, तो एक माली और एक दूध वाला ही नज़र आए हैं।
और तो कोई भी नहीं नज़र आया फ़िलहाल। तो कहानी क्या है जी? कहानी ये है कि हमने अंडे लेने हैं और नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है, और बच्चे जब आए हो तो उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और ये लाइटें ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि लाइटें ऑन है और एन सामने बाहर दे रही हैं। इधर सामने सूरज बाहर दे रहा है और उधर लाइटें दूर भी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या करें, कोई हल नहीं है इन लोगों का भी। ठीक है, आपने थकावट कर ली है तो आप रात को ना लाइटें ऑन ही ना करें इतनी सारी। भाई ये भी इधर भी ऑन है, क्या करें, सुबह सुबह जो है ना वॉक का मिजाज ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल हम जा रहे हैं अंडे लेने। कहानी तो अंडों की चल रही है, तो अंडे लेना बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे कौन सी शॉप खुली मिलती है, मेरा ख्याल है यहाँ पर एक शॉप है जो खुली होती है, और मुझे वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे अंडे। अब जब बच्चे आते हैं ना आप लोगों के पास, तो ये हमारा बड़ा फ़र्ज़ है। ये लोग आते हैं बड़ा टाइम निकाल के, बड़ी मेहनत करके हमारे से मिलने, तो हमें चाहिए कि हम घर में हर चीज़ तैयार रखें और कोशिश करें कि खुद ही कर लें, है ना। चाहूँ तो मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ, अब्दुल्ला को भी उठा के कह सकती हूँ कि चलो जाओ अंडे लेके आओ, शान को भी कह सकती हूँ, या फिर हम साहिद को कह सकती हूँ, या हम साहिद से बोरो भी कर सकती हूँ अंडे। लेकिन ये सब कुछ हमने करना नहीं है, तो इसलिए सीमी चल पड़ी है अंडों की तलाश में। तो कोई ना कोई शॉप तो यकीनन मिल जाएगी। देखिए, अगर हमारे किस्मत में आज अंडे खाने हैं ना सुबह 7 बजे के नाश्ते में, तो हमें अंडे मिल जाएंगे, और अगर किस्मत में नहीं है ना, तो फिर वो एक अलग कहानी है। तो बात यह है कि कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान ने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि आप कोशिश करेंगे तो आपको उसका अजर मिलेगा। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं ना। तो बाकी ये है कि मैं ये लहू गर्म करने का बहाना ही है जो मैं अंडों की तलाश में चल पड़ी हूँ कि चलो वॉक भी हो जाएगी, है ना। दैट इज़ गुड ना, वॉक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये खा पी के और थका थकू के अपने आप को सुला लेने से तो काम बनना नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं, और ये देखिए कितनी सुनसानियत है, फला लिटरली सुनसानियत है। मैं तो आ गई हूँ निकल आई हूँ। अब देखें आगे क्या होता है। ये मैं मस्जिद से गुज़र रही हूँ, तो कल यहाँ नमाज हुई होगी, टेंट शेंट लगे हुए हैं उसके लिए। और यहाँ पर एक डोगर रेस्टोरेंट है हमारे करीब, जो कि खूब घी में तली हुई चीज़ें देता है, और जहाँ से अब्दुल्ला बड़े शौक़ से चीज़ें लेता है। मैं नहीं खाती इनकी चीज़ें, वो जी भी यहाँ से चने और पूरियाँ लाते हैं, उफ पता नहीं कैसे लोग हज़म करते हैं। रान आप लाएं, रोस्ट हम करेंगे। नहीं जी, रोस्ट भी हम खुद ही कर लेंगे, हाँ जी, हमें आता है तरीका है ना। रान रोस्ट करना कौन सा मुश्किल है, उसके ऊपर कट लगाएं, उस पर लगाएं मसाले भी मिलते हैं, नहीं तो जो मसाला लगाना है लगा लें, दही लगाएं, थोड़ा सा कच्चा पपीता लगा लें, और जनाब उसको मैरिनेट कर लें, साथ में सोया सॉस और सिरका भी लगा लें, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होना है, उसके बाद उसको 1 दिन के लिए मैरिनेट तो कर ही लें, और उसके बाद उसको एक बड़ी देगची में डाल के रख ले, कट्स अच्छे से लगाने हैं, और उसके बाद उसको रख दे आँख पे, धीमी आँख पे 5-4 घंटे में फटाफट 5 घंटे में 4 घंटे में रान तैयार हो जाएगी, है ना। तो हम क्यों इनसे पकवाएं। जी हम खुद पका सकते हैं, हम सारे काम खुद कर सकते हैं। हमने तो शामी कबाब भी साथ ही बना लिए। साथ बनाना बड़ा आसान होता है, अगरचे इंसान थक जाता है, लेकिन फटाफट काम हो जाता है, और इंसान जो है ना बेगम हो जाता है हमारे पठानों में बहुत कहते हैं बेगम शाह। तो बस आप लोग भी बेगम हो जाएं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और अब मैं देखती हूँ कि शॉप खुली हुई है कि नहीं, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये शॉप खुली होगी, क्योंकि मैं जब कभी वॉक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये खुली होती है। अगर नहीं खुली हुई तो फिर अंडे हमारे नसीब में आज नहीं हैं, है ना। किधर है बंदूक खान, ये है बंदूक खान। लेट्स सी, लग तो रहा है सफाइयाँ हो रही हैं। अब खुला है कि नहीं हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। देखें खुला है जी। अस्सलाम वालेकुम,
खुला है जी, वाह वाह जी, सुबह सुबह मुझे खुला मिल गया। ये नहीं जी, यहाँ सब कुछ पाया जाता है, मैं यहाँ से लेती हूँ कुछ। जी अंडे चाहिए। कैसे चल रहे हैं आजकल अंडे? ये शॉप है, देखिए यहाँ से सब कुछ मिलता है। जो है कितने? 134। मैडम की वीडियो डाउन है। अच्छा, मैं तो सिर्फ आपकी इसे चीज़ों की बना रही हूँ। नहीं, वीडियो में डाउन। ये जो मुझे मिल गए अंडे, थैंक यू जी। किस्मत में थे अंडे, हैं मिल गए आज। चलें, शुक्र है अल्लाह का, ये काम भी हो गया और सड़कें सारी खाली हैं। चलें अब यहाँ की ब्यूटी देख लें। कोई इक्का दुक्का गाड़ी शुरू हो गई है अभी आना जी। तो अब अंडे बनेंगे। अंडे में क्या बनेगा? कोई ऑमलेट खाता है, कोई फ्राई खाता है। मुझे तो प्याज टमाटरों वाला और हरी मिर्चों वाला और साथ में धनिया भी डला हो तो क्या ही बात है, वो वाला अंडा चाहिए होता है ऑमलेट। और साथ में पराठा मिल जाए कभी कभी तो खैर है, लेकिन आज मैंने पराठा तो नहीं खाना। आज टोस्ट लूँगी या फिर साथ में कुछ दलिया बना लूँगी। और बाकी तो सबने अपने अपने पसंद के खाने हैं, लेकिन बेहतर ये कि कम घी में बना हुआ अंडा खाया जाए। एक अंडा और एक उसमें खूब सारा घी हो तो फिर काम ख़राब है ना। और बाकी ये देखिए हमारा इम्तियाज़ स्टोर है जहाँ से हम सब कुछ लेते हैं। ये पूरा एरिया है हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा, और अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर ली है ना। और पता नहीं ये चील कौवा भी उड़ रहा है। ये लोग नाश्ता कर चुके होंगे काफ़ी सवेरे सवेरे। अब तो धूप निकल आई है और गर्मी भी हो गई है, लेकिन चले मेरा तो काम हो गया ना। मैं चाहती हूँ कि जब बच्चे आए हुए हो ना तो इनको कोई मुश्किल ना हो। अब आज मैंने एक और काम करना है। इन लोगों ने तो चीज़ें मंगवा के, कुछ बाज़ार की, कुछ पूरियाँ, तो कुछ नान, तो चने, तो निहारी। ये बच्चे शौकीन हैं तो पड़े हुए हैं वो फ्रिज में। अब उनको भी खाली करना, उस फ्रिज को साफ़ करना, वो चीज़ें डिस्पोज ऑफ करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो माँ की है जी। गेट बंद भी वो करे रात को और गेट खोले भी वो। हाँ जी हाँ। तो ये एक पार्क है, अच्छा खूबसूरत पार्क है। अलबत्ता वो तबाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, खा खू के सारा कुछ इधर ही सुट देता है लिटरली सुट देता है। हालांकि यहाँ पर बड़े करीब डस्टबिन्स पड़े हैं, लेकिन जनाब ये तो है ना तरबियत। हर चीज़ तरबियत है, क्या करें। लेकिन कई दफ़ा माएँ तो तरबियत देती हैं, लेकिन कई दफ़ा बच्चों पे असर नहीं होता, या फिर औरों की कंपनी पे भी भरोसा कर लेते हैं लोग, तो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। बहरहाल माँओं को भी कोशिश करते रहना चाहिए और बापों को भी कोशिश करते रहना चाहिए। रात को मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, पर फिर मैंने नहीं बनाई। ये लोग कहीं जा रहे थे तो मुझे कहते हैं आप भी साथ चलें खाना खाने रात के 9 बजे। अगरचे मैंने खाना नहीं खाया था, बट आई वॉज टायर्ड। तो मैंने कहा कि जी मैं तो थकी हुई हूँ। पहले मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में मैंने अब्दुल्ला को कहने गई ड्राइंग रूम में कि बेटे आप लोग जाओ, मैंने नहीं जाना। कल इतना काम किया था, थक गई थी। तो इतना अच्छा लगा, नमाज़ पढ़ा था, साथ दोनों बच्चों को भी पढ़ा रहा था इशा की नमाज। बहरहाल फिर खैर बाद में मैंने उसे बता दिया कि मैं नहीं जा रही, और फिर मैं सो गई। तो बस ये सूरत हाल है। कहीं कहीं गंदगी पड़ी हुई है तो सफाइयाँ नहीं हुई, पर यहाँ से लोग आके ना खा के और इधर फेंक जाते हैं। तो सफाई करना तो फिर दूसरों का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। हम जो मर्ज़ी करते फिरें, ये तो हमारा हक है, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम हैं, और आज़ाद कौम जो है ना जो मर्ज़ी करती फिर। ये पैराडाइज मेरा स्टोर होता है, लेकिन ये 7 बजे खुलता है, ये लेट खुलता है। तो चले जी, हमारा तो काम हो गया, हमें मिल गया बड़ा अच्छा। वो दूर आपको एक नज़र आ रहा है, ओहो हो, बड़ा खूबसूरत कास्कियर नर्डोसा का ट्री है, और बहुत ही बड़ा और बहुत ही फैला हुआ है। तो ये जी यहाँ के नज़ारे हैं। चलिए मैं बंद कर देती हूँ अब। यहाँ पर DHA पुलिस मौजूद है, और खुश रहें आप लोग।
बहुत शुक्रिया साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। हम नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम भी बेचारा भूखा हो चुका है नाश्ते के इंतज़ार में। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।